क्या पढ़े थे लास्ट टाइम हमने फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। साइन इनवर्स का पढ़ लिया, कोस इनवर्स में 2 फॉर्मूले पढ़े थे। अब नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अपने पास फॉर्मूले हैं कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपने पास दूसरा फॉर्मूला होगा तो कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का, इसमें क्या होता है कोस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला लेके चल रहे हैं भाई, ये फर्स्ट वाला लेके चले, सेकंड वाला अपना आप तैयार हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या किया, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अपने पास कोस इनवर्स एक्स को लेट कर लेते हैं, माना कोस इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, तो ये हुआ एक्स इक्वल कोस थीटा। दूसरा पार्ट हम क्या लेट कर लेते हैं, कोस इनवर्स वाई इक्वल फाइव, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल कोस फाइव। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे, तो अपने पास यहाँ पर क्या है प्लस, तो हम क्या कर रहे हैं थीटा प्लस फाइव को ऐड कर रहे हैं और कोस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन कर आएगा अपने पास, हम जानते हैं कि कोस थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला होता है कोस ए यानी कोस थीटा कोस फाइव माइनस के साइन थीटा साइन फाइव, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास देखा हमने कि कोस थीटा और कोस फाइव की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन किसकी वैल्यू नहीं है, साइन थीटा और साइन फाइव की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर सकते हैं कोस थीटा में और इसको चेंज कर लेंगे कोस फाइव में। तो कैसे चेंज करके लाएंगे इसको, हम इसको लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस फाइव माइनस के रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, रूट में जाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस की कोस स्क्वायर फाइव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोस थीटा और कोस फाइव की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो अपने पास क्या बनकर आएगा, देखो यहाँ से बना x इंटू वाई माइनस की 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और 1 माइनस की वाई स्क्वायर रूट, यहाँ से अपने पास ये वैल्यू बनकर आ गई। देखो हम क्या लेके आए थे, थीटा और फाइव को लेके आए, वापस रिप्लेस करना है, इसलिए ये वैल्यू किसकी आई, थीटा प्लस फाइव की वैल्यू है, तो यहाँ से थीटा प्लस फाइव की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये अपने पास क्या बनकर आएगा, थीटा प्लस के फाइव इक्वल कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस की 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो हम लेट करके लाए थे, मान के लाए थे, उसको रिप्लेस कर रहे हैं वापिस। ये थीटा क्या है कोस इनवर्स एक्स है और फाइव क्या है कोस इनवर्स वाई है, तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम थीटा और फाइव की। तो ये क्या बनकर आएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आ गया, ये फॉर्मूला क्या बना, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो ऊपर वाला फॉर्मूला ऐसे ही चलेगा। सेम प्रोसेस में हमें क्या करना है, अगर हम बात करें किसके लिए, प्लस माइनस वाले फॉर्मूले के लिए, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, वही सेम प्रोसेस में ऐड कर लिया हमने। यहाँ पर हम थीटा माइनस फाइव वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, यानी ए माइनस बी वाला, तो कोस थीटा माइनस फाइव क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस कोस फाइव, यहाँ पर माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा साइन फाइव। अब हमने इसी प्रकार से इसको भी चेंज कर लिया और जो माइनस था उसको प्लस बना लिया हमने, यहाँ पर भी प्लस बना लिया, सेम प्रोसेस में चलेगा ये वाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो मैं माइनस होता तो यहाँ नीचे क्या लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस, नीचे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस, ऐसे ही सेम प्रोसेस में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो जब काउंट करेंगे हम क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस, ये माइनस और ये माइनस। देखो काउंट करेंगे थीटा प्लस माइनस फाइव है तो अपने पास माइनस प्लस चलेगा, क्योंकि प्लस के लिए फॉर्मूले में क्या आता है माइनस और माइनस के लिए क्या आएगा प्लस आएगा। इसी प्रकार से सेम फॉर्मूले को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपके पास किसका फॉर्मूला, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट पढ़ ले हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए, जैसे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का होगा, ओके। देखो अब टेन इनवर्स के लिए देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वही सेम प्रोसेस, दो पार्ट हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई,
और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ से आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस में इसको निकाल कर लाना है बाहर। तो हम पहले पार्ट को ले लेते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन पढ़ते हैं इसका। देखो कैसे बनता है, हम यहाँ से मान के चलते हैं, माना tan इनवर्स x इक्वल थीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल हुआ tan थीटा। ठीक है, और दूसरा पार्ट अपने पास क्या हुआ, tan इनवर्स y इक्वल 5। तो ये अपने पास y इक्वल हो जाएगा tan 5। ठीक है, तो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y, तो ये क्या है, थीटा लेट किया है, इसको क्या लेट किया है, 5। तो यहाँ पर अपने पास थीटा प्लस 5 का फॉर्मूला, यानी थीटा 5 प्लस 5 का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको हम a लेट करते, इसको b लेट करते, तो अपने पास tan a प्लस b का फॉर्मूला बनता। थीटा अगर 5 लेट किया है तो tan थीटा प्लस 5 का फॉर्मूला बनता। तो हमारे पास हम इसको जानते हैं कि tan थीटा प्लस 5 का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा प्लस tan 5 बाई 1 माइनस के tan थीटा tan 5। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं हम किसकी, देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू और 5 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या बनकर आएगा अपने पास, tan थीटा प्लस के 5 इक्वल ये बना x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, tan थीटा है, y की वैल्यू क्या है, tan 5 है, tan थीटा tan 5। तो ये क्या बना, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से हम इस tan को क्या करते हैं, रिवर्स कर दें, हटा दें यहाँ से, क्योंकि थीटा और 5 को क्या करना है, फ्री करना है। तो थीटा प्लस 5 इक्वल tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम थीटा और 5 को मान के लाए थे, इसको वापस रिप्लेस कर दें, थीटा हटाएं तो tan इनवर्स x लिखेंगे और 5 हटाएंगे तो tan इनवर्स y लिखेंगे। तो क्या बनकर आ जाएगा अपने पास यहाँ से, ये बना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका तैयार हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y के लिए। अगर यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z होता तो भी हम इसको ऐसे अप्लाई करते, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करते, उसके बाद उससे एक वैल्यू बनकर आती, उसको भी वापस tan इनवर्स z के साथ रिप्लेस करते a प्लस b के फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये दूसरा जो फॉर्मूला बनकर आएगा वो कैसे बनकर आएगा, वो भी सेम प्रोसेस में। अगर अपने पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बना के आपको दे रहा है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तब अपने पास सेकंड जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, यानी माइनस का चिन्ह आ जाता है। माइनस का चिन्ह कैसे आएगा, tan इनवर्स, देखो यहाँ पर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये आपके दो फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं इसी प्रकार से। समझ में आया, क्लियर। देखो यहाँ पर अपने पास एक फॉर्मूला और ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो होता है, देखो यहाँ पर अपने पास हमने एक फॉर्मूला और पढ़ना है, 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को लेके चलें, इससे भी बन जाता है, अगर इसको नहीं लेके चलते हैं तो यहाँ से इससे बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनता है, देखो इस फॉर्मूले को लेके चलें ऊपर वाले को, तो यहाँ से हम इसमें tan इनवर्स x में x इक्वल y पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस फॉर्मूले में देखो क्या बनकर आएगा, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल, ये फॉर्मूला था अपने पास tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसमें मैं पुट कर देता हूँ क्या, x इक्वल y पुट कर दें, तो क्या बनकर आएगा यहाँ पर, ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बन जाएगा, क्योंकि y के प्लेस पर क्या रख दिया हमने, x पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बना, tan इनवर्स x प्लस x बाई 1 माइनस x इंटू एक्स। ठीक, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये तो बना 2 tan इनवर्स x और इक्वल ये क्या बन गया, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला बनकर आता है अपने पास। अगर मान लो कि बाय द वे हम इसको नहीं लिखते हैं, तो यहाँ से अपने पास इसको थीटा लेट कर लो,
फिर x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अपने पास इसका कौन सा फॉर्मूला आ गया थर्ड पार्ट में, ये फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स x प्लस वाई, सॉरी 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो इसी से हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला और बना रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के लिए कंडीशन चलेगी जो अपने पास किस में जाती है, AP में जाती है। ठीक है, समांतर श्रेणी में जाएगी। अगर तीन क्वांटिटी अपने पास A B C समांतर श्रेणी में होती हैं तो उसके लिए आपसे रिजल्ट पूछा जाता है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z अगर समांतर श्रेणी में है तो इनके लिए कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, आपसे कुछ प्रूव करवाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर x, y या z समांतर श्रेणी में है तो अपने पास क्या होता है, y इक्वल एक्स प्लस जेड बाई 2 होता है। ठीक है, या हम कहेंगे 2y इक्वल एक्स प्लस जेड होता है। ठीक है, अगर यही पार्ट ए बी सी में हुआ तो ए बी सी में हम इसको क्या लेट कर लेते हैं भाई, ए बी सी किस में है, ए पी में है। तो हमारे पास क्या होता है 2b बराबर a प्लस सी होता है, यानी b इक्वल होता है a प्लस सी बाई 2। तो ये वाली कंडीशन अक्सर पूछी जाती है अपने पास जब ये tan इनवर्स x y z के फॉर्मूले से चलती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखो इसको कैसे बनाए फॉर्मूले को। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है यहाँ पर कि tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या है, तो इसी को हम लेकर आगे चलें। देखो तब क्या बनकर आता है अपने पास, देखो यहां से हमारे पास अगर एक फॉर्मूला पूछा जाए आपसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल आपसे पूछा जाए फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखो फर्स्ट के दो पार्ट हमने बना लिए, प्रूव कर चुके, ये वाला होता है। ठीक है, तो यहां से इसका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, tan इनवर्स x ये बना अपने पास इन दो से x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई और प्लस के tan इनवर्स z, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और tan इनवर्स z। अब देखो ये tan इनवर्स, इसको टोटल को x लेट करें, इसको y लेट करें तो वापस बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, वापस बना दो फॉर्मूले को, क्या बनाएंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई प्लस z बाई 1 माइनस के x और इंटू z यानी y। ठीक है, क्या बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हुआ x, ये हुआ y, 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो क्या बना अपने पास tan इनवर्स, देखो नीचे का पार्ट अपने पास, ऊपर का सोल्व कर लेते हैं पहले, x प्लस y प्लस z इंटू 1 माइनस एक्स वाई बाई, यहां से क्या बना, ये बना 1 माइनस एक्स वाई और माइनस x प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है, क्योंकि यहां से पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई और 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, एलसीएम आकर, तो यहां से क्या बना x प्लस वाई और ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा z इंटू 1 माइनस एक्स वाई, एलसीएम ले लिया। इसी प्रकार से यहाँ से एलसीएम लिया तो 1 माइनस एक्स वाई जेड, 1 माइनस एक्स वाई क्या है, एलसीएम बनेगा तो यहाँ आ गया 1 माइनस एक्स वाई और ये हो गया अपने पास x प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनकर आया tan इनवर्स, देखो इसको ओपन करें तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई, यहाँ से 1 माइनस एक्स वाई, अब देखो माइनस के क्या बनेंगे x जेड, x इंटू जेड, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x जेड माइनस के y जेड। ठीक है, यही आपका क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला बनता है, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, इसको इधर कर सकते हो। ठीक है, रोटेशन में ला सकते हो। ओके, ये अपने पास tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला बनता है, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। क्लियर, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का बना सकते हैं, cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स z का y का बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं फॉर्मूलों को, कोशिश करें आप कोट में ना जाकर इसको tan में ही चेंज करें। ठीक है, तो ताकि अपने पास आसान रहे, हमने अपने
11th क्लास में पढ़ रखे हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम एक टेबल पढ़ी थी इनवर्स फंक्शन के लिए, जो उसकी क्या थी, डोमेन और उसका रेंज थी, तो उसको थोड़ा सा एक बार बना देते हैं जल्दी। तब अपने पास क्या होगा, देखो अब हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फलन के लिए, तो उसकी प्रांत क्या होता है, उसका परिसर क्या होता है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। इनवर्स फंक्शन के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स जो था, मान लो इसको लेट कर लिया हमने वाई के लिए, तो हमने यहाँ पर कुछ पढ़ा था, ये इसका क्या कहलाएंगे यहाँ पर, प्रांत यानी डोमेन होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये आपका फंक्शन है और ये इसकी आपकी क्या हो गई, परिसर यानी रेंज हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, ये x जो वैल्यू है वो कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, -1 से 1 की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि -1 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और इसका जो परिसर है y इक्वल क्या होगा, -π/2 से +π/2, ठीक है। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2, क्लियर। इसी प्रकार से हम दूसरा पार्ट लें तो कोस इनवर्स x के लिए लें, और वहां पर क्या बनेगा, वही x बिलोंग्स टू -1 to 1, या -1 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, -1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और y बिलोंग्स टू यहाँ पर क्या बनता है, 0 पाई बनता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक। इसी प्रकार से अपने पास tan इनवर्स x का बनता है, x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं, या यहाँ पर x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट होता है, ठीक है। सभी वास्तविक संख्याओं का सेट करता है ये, ठीक है। और y बिलोंग्स टू क्या होता है, ओपन इंटरवल π/2 और -π/2 से +π/2, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि -π/2 लेस देन y लेस देन π/2, ठीक है। इक्वल टू साइन लगाएंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है। ऐसे अपने पास किसके लिए बनता है, कोट इनवर्स x के लिए बनता है, x बिलोंग्स टू r या x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट होता है, ठीक है। यहाँ से अपने पास जो y की वैल्यू है वो क्या बनेगी, 0 पाई, और इसमें से निकाल देते हैं हम क्या, π/2 ओपन इंटरवल, सॉरी 0 to पाई ओपन इंटरवल में आता है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इज लेस देन y लेस देन पाई, ठीक है। y इक्वल कोसेक इनवर्स x, यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या होता है, देखो यहाँ से अपने पास ये कोसेक पार्ट जो होता है वो साइन का क्या होता है, अपोजिट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, साइन के अपोजिट में, यानी ये वाली वैल्यू को ड्रॉप कर जाएगा, जो इसका क्षेत्र है, एरिया है, इसका एरिया किसके बिटवीन चल रहा है, -1 से 1 के बिटवीन चल रहा है, ठीक है। इस एरिया को ड्रॉप करेगा, लेकिन -1 और 1 एक्सेप्ट करता हुआ जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर अपने पास वैल्यू और इससे नीचे की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो ये r में से हम क्या हटा देते हैं, -1 हटा देते हैं, 1 को तो टच करेगा, -1 और 1 को टच करेगा, लेकिन इस क्षेत्र के जो अंदर का पार्ट है -1 और 1 के बिटवीन वैल्यू आई है उसको क्या कर देगा, ये ड्रॉप कर देगा। इसलिए ड्रॉप करेगा तो हमारे पास बाकी की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। इस केस में r में से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हम -1 वाली वैल्यू हटा देते हैं ओपन इंटरवल के साथ, ठीक है। यहाँ इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, x mod x इज लेस देन इक्वल टू 1 भी लिखते हैं, इस कंडीशन से भी यही निकल के आएगा, ठीक है। और इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं, -इनफाइनाइट -1 x बिलोंग्स टू और यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसा भी लिखा जाता है। यहाँ से वही कंडीशन है कि सभी वास्तविक संख्याओं को तो एक्सेप्ट कर रहा है, और 1 को एक्सेप्ट कर रहा है -1 को, बट इसके जो बिटवीन वैल्यू है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसकी अपने पास जो रेंज होती है वो क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू, अब देखो यहाँ से -π/2 से +π/2 इसकी रेंज चली, किसकी रेंज, साइन की, साइन का पार्ट है, अपोजिट पार्ट है, लेकिन इसमें अपने पास कौन सी वैल्यू बाहर निकल जाएगी, क्योंकि साइन 0 इसको अपॉन बनाएंगे तो x की वैल्यू 0 के लिए क्या हट जाएगा, ये वैल्यू नहीं देगा आपको, इनफाइनाइट नंबर देगा। उस इनफाइनाइट नंबर को हम क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं इस रेंज में से, ठीक है। और इसी प्रकार अपने पास y इक्वल क्या बना, सेक इनवर्स x, और सेक इनवर्स x में वही सेम x बिलोंग्स टू r -1 1, या इसको हम लिख दें mod x इज लेस देन इक्वल टू 1, या हम इसको लिख दें x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ठीक है, यहाँ से बन जाएगा। और ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू 0 पाई क्लोज इंटरवल में है, बट यहाँ पर कंडीशन है कि जो सेक इनवर्स x होता है वही π/2 के लिए क्या देगा, 0 वैल्यू देगा,
जब ये अपने पास नीचे ड्रॉ करेंगे इसको, इस केस में अपने पास उस वैल्यू को हटा देंगे हम, क्योंकि वो इनफाइनाइट वैल्यू देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास इसका जो पार्ट बना वो क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। आप इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चनों के लिए पार्ट को यूज करेंगे। ये आपका अपने पास क्या हो जाएगा, प्रांत और परिसर है, किसके लिए, इनवर्स फंक्शन के लिए। ठीक, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हम होमवर्क में यूज करेंगे। ठीक है, इसका आप होमवर्क में यूज करें। इसको मैं रेज कर रहा हूँ। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चनों से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं हमेशा, इसका प्रांत परिसर क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने पास जो इनवर्स फंक्शन के लिए प्रांत होता है वो ट्रिग्नोमेट्री के लिए परिसर होता है, और जो अपने पास परिसर होता है इनवर्स फंक्शन के लिए वो इसका क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए प्रांत होता है। उल्टा फंक्शन है यानी रिवर्स चलता है। हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। देखो अब इसके 2 पॉइंट एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार मैं लिख देता हूँ इन क्वेश्चनों को। देखो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए। ठीक है, ये आपके बुक के पहले क्वेश्चन के पार्ट है आपके पास, तो हम एक एक करके क्वेश्चनों को लेके चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, लेट करें। माना इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बनकर आएगा अपने पास, ये बना साइन y इक्वल 1 बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट कब कर लेनी है आपको। देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसलिए अपने पास डेफिनेटली इसकी वैल्यू कैसे आएगी, रेडियन में आएगी। और यहाँ पर अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू चल रही है क्योंकि ये अपने पास एज ए एक्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम y के पदों में लेके आएंगे, यानी साइन के पदों में लेके आएंगे y की वैल्यू को। तो कैसे लेके आए भाई, हमारे पास ये वैल्यू कैसी है, 1 है। अब टेबल में देखो कि साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो साइन है वो 1 वैल्यू कब देता है आपको। ठीक है, किसके लिए देगा, π/2 के लिए देगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन y इक्वल साइन π/2 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब हमें चेक करना होता है कि साइन इनवर्स के लिए अपने पास जो इसका प्रांत और परिसर होता है वो क्या होता है। तो इसकी मुख्य शाखा का मान क्या होता है, चूंकि साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का मान या परिसर क्या होता है। देखो यहां से हमने पढ़ा था -π/2 और +π/2 के बिटवीन होता है। ठीक है, यहां से इसके बिटवीन होता है। तब अपने पास हम चेक करेंगे कि π/2 इसकी रेंज में है कि नहीं। बिल्कुल रेंज में है, तो इसका मतलब हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। तब इसको हम क्या लिखेंगे, साइन y इक्वल साइन π/2 इंप्लाइज y इक्वल, ये बना अपने पास। देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि भाई y इक्वल साइन इनवर्स, और ये बना अपने पास साइन π/2। अब ये इससे कैंसिल हो सकता है। देखो ये अपने पास जो वैल्यू होती है तभी कैंसिल होती है जब उसकी रेंज में होता है। मान लो कि हम साइन इनवर्स 2 लिखें, साइन इनवर्स 2 लिखें, तो 2 ऐसे नहीं जाएगा डायरेक्टली, उसके लिए कुछ कंडीशन लागू करनी पड़ेगी तब जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या हुआ, ये y इक्वल हुआ π/2, जो कहाँ से बिलोंग करता है, -π/2 से +π/2 के बिटवीन बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान क्या हुआ कि π/2 वैल्यू इस रेंज में आती है। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 1 की वैल्यू वो क्या आएगी, π/2 होगी। क्लियर, यही इसका क्या है, मुख्य मान कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। क्लियर, ऐसे हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ ले। देखो दूसरा पार्ट नेगेटिव पार्ट चल रहा है, तो नेगेटिव के लिए देखेंगे नेगेटिव बनता है कि नहीं। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेते रहे ताकि होमवर्क में काम आए। देखो नेक्स्ट वाला सेकंड पार्ट इसका, अगर इसका हम दूसरा पार्ट लेके चले तो यहां से क्या बनकर आएगा अपने पास। देखो वापिस वही लेट करेंगे, माना y इक्वल क्या हुआ, कोस इनवर्स -1/2। ठीक है, तो सेम प्रोसेस में चलेगा। इसको हमने लेट कर लिया y के इक्वल, अब क्या बन जाएगा अपने पास, ये कोस y इक्वल -1/2। ठीक है, हमने 11th क्लास में 3rd चैप्टर में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसमें अपने पास ये ऐसी वैल्यू आती थी, उसको हमने इसकी वैल्यू निकाली। इसमें मुख्य मान पूछा था आपसे और व्यापक मान पूछा था। ठीक है, तो अपने पास इसके मुख्य मान व्यापक मान के लिए जाननी है हमें, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान लाना है सिर्फ। वहां पर आपको व्यापक मान के लिए दिया गया था 2n π प्लस अल्फा के लिए कंडीशन थी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 1/2 को चेक करो, आपकी 1/2 टेबल में कहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्री, आपको माइनस साइन को छोड़ना है, यानी माइनस चिन्ह को ड्रॉप करना है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इस टेबल में देखा कि 1/2 कितने डिग्री पाता है, 60 पर, क्योंकि साइन में क्या आता है 1/2 30 पर, और कोस में किस में आता है 60 पर। तो हम इसको क्या लिखेंगे,
कोस y इक्वल माइनस के कोस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितनी डिग्री वैल्यू हो गई 60 डिग्री। अब देखो यहाँ से अपने पास कोस x इक्वल कोस y के लिए फॉर्मूला था जो हमने किस में पढ़ा 11th क्लास में, लेकिन यह माइनस आ रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप चेक करो कि कोस किस किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो हम जानते हैं इसमें, क्योंकि इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है साइन कोसेक होता है, इसमें टेन कोट होता है, और इसमें क्या होता है कोस और सेक होता है। ठीक है, तो ये अपने पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ से हमने देखा कि अपने पास ये नेगेटिव सेकंड में हुआ और थर्ड में हुआ कोस। तो सबसे पहले किसको एक्सेप्ट करेगा सेकंड को, क्योंकि मिनिमम क्वाड्रेंट की वैल्यू को छोड़कर नहीं जाएगा। सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट को एक्सेप्ट करेगा। तो कैसे एक्सेप्ट करेगा सेकंड को, तो ये तो अपने पास 0 और 2 पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई और ये 3 पाई बाई 2 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में पाई माइनस थीटा करें तो वैल्यू किस में जाके गिरेगी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं कोस y इक्वल कोस पाई माइनस पाई बाई 3 यानी पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये नेगेटिव वैल्यू कहाँ चलेगी इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग दूसरे क्वाड्रेंट में चलेगी। ठीक है, जिससे अपने पास ये वैल्यू कैसी मिल रही है यहाँ पर पॉजिटिव। इसको बाहर निकालोगे वापस वही बन जाएगी नेगेटिव माइनस के पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस, इसको हमने सोल्व किया तो क्या बनेगा 2 पाई बाई 3 इक्वल कोस y। ठीक, देखो यहाँ से हमने इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा है, इस वाले पार्ट में हमने देखा कि इसको हम माइनस को अंदर क्यों नहीं लिखे। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते थे कोस माइनस के कोस पाई बाई 3 को हम कोस माइनस के पाई बाई 3 लिख सकते थे। बट कंडीशन है कि यहाँ पर अपने पास ये जो माइनस है, माइनस का इसका प्रांत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास इसका जो प्रांत होता है वो 0 से पाई में होता है, इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ से नेगेटिव वैल्यू को अंदर ले जाकर और दूसरे क्वाड्रेंट में घुमाएगा। ठीक है, इसलिए 0 से पाई के बिटवीन वैल्यू चल रही है, इसलिए माइनस वैल्यू को हम अंदर नहीं ले जा सकते। इस कंडीशन में अपने पास इसको हमने 0 से 2 पाई की कंडीशन में लेके आया है। तो यहाँ से अपने पास अब सबसे पहले चेक करना है, वी नो दैट कोस इनवर्स की मुख्य शाखा का मान क्या होता है 0 से पाई होता है। ठीक है, तो यहां से हम चेक करेंगे तब अपने पास कोस y इक्वल कोस 2 पाई बाई 3 इंप्लाइज y इक्वल कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 3, और यहां से क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3 बाहर निकला, जो किस में से होगा 0 से पाई में होगा। ठीक है, यही इसका क्या होगा मुख्य मान कहलाएगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। क्लियर, हमने एक पॉजिटिव के लिए पढ़ लिया, एक नेगेटिव के लिए पढ़ लिया, एक और पार्ट पढ़ लेते हैं हम tan के लिए या फिर कोसेक इनवर्स के लिए, सेम प्रोसेस में बन के आएगा। ठीक है, इसके लिए सोच लेते रहे ताकि होमवर्क में दिक्कत नहीं है, वैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखो भाई नेक्स्ट, अगर हम इस वाले पार्ट को पढ़ते हैं थर्ड को, देखो थर्ड में क्या बनेगा भाई सेम प्रोसेस में हमने इसको लेट कर लिया, माना y इक्वल क्या हुआ सेक इनवर्स माइनस के रूट 2। ठीक है, तो इसको हमने हमारे पास क्या बना, ये बना सेक y इक्वल माइनस के रूट 2। ठीक है, देखो अब चेक करो कि इसको आप कोस में भी चेंज कर सकते हो, जरूर नहीं है आपके पास सेक का याद नहीं है, आपको सेक को याद नहीं है तो इसको चेंज करके ला सकते हो। देखो दोनों तरीके से हम इसको देख लेते हैं। देखो अगर हमने इसको सेक में लिया तो सेक में चेक करो कि रूट 2 कहाँ पर आता है, पाई बाई 4 के लिए होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक y इक्वल माइनस के सेक पाई बाई 4। ठीक है, अब चेक करो कि सेक क्या नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है। सेक का अपने पास प्रांत क्या था या परिसर क्या था सेक का, सेक इनवर्स का जो परिसर था वो क्या था अपने पास 0 से पाई और माइनस के पाई बाई 2 था। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि ये टोटली पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पर अपने पास कैसा आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब सेक माइनस के पाई बाई 4 लिख नहीं सकते इसको। अब सेक चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। देखो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन कोसेक टैन कोट, और यहाँ पर हो गया कोस सेक। सेम प्रोसेस में वही सेकंड में जाएगा और थर्ड में, तो सबसे पहले वैल्यू किसके एक्सेप्ट करेगा सेकंड की, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट अपने पास सेकंड नेगेटिव है, थर्ड में नेगेटिव। सबसे पहले नेगेटिव पार्ट कौन सा आता है इसका
सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए अपने पास किसको एक्सेप्ट करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ से कैसे जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इस माइनस को अंदर ले गए। अब अपने पास क्या हुआ, ये बना sec y की वैल्यू बनी sec 3 पाई बाई 4 बनी कि नहीं, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे इसका। तो इस केस में अपने पास अब चेक करो वापिस, वी नो दैट sec इनवर्स की मुख्य शाखा का मान या मुख्य शाखा परिसर 0 पाई माइनस पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तब अपने पास क्या कंडीशन बन के आएगी, sec y इक्वल sec 3 पाई बाई 4। इसको हम वापस चेंज कर लेते हैं। देखो ये वाली वैल्यू क्या बन कर आई अपने पास, यहां से y की वैल्यू बनी sec इनवर्स sec 3 पाई बाई 4, ठीक है। यहां से वैल्यू, ये वैल्यू कैंसिल हुई, हम जानते हैं इसके लिए कंडीशन। तो y इक्वल क्या हुआ 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू कहां से, 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो अपने पास इसकी वैल्यू किस रेंज में जा रही है, इस रेंज में जा रही है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने देखा। अब इसका इसी पार्ट को अगर मान लो कि आपको sec की वैल्यू याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, तो हम इसको कोस में चेंज करके कर सकते हैं। तो कोस में चेंज करके कैसे करेंगे, देखो सेकंड मेथड है आपका। देखो यहां से लेके चलते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो देखो यहां से, चाहे यहां से वापस ले चलो। देखो y इक्वल हमने लेट किया sec इनवर्स माइनस रूट 2, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बनकर आया, sec y इक्वल माइनस के रूट 2। या इसको हम अपोजिट करें, किस में चेंज कर ले, कोस में चेंज कर ले। तो कोस में चेंज करके क्या बनेगा, 1 अपॉन कोस y इक्वल क्या बनेगा, माइनस के रूट 2, क्योंकि sec y को हमने लिख दिया 1 अपॉन कोस y। अब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनाएगा अपने पास, कोस y इक्वल माइनस के 1 बाई रूट 2। भाई 1 बाई रूट 2 को इधर ले आओ, कोस y को इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू बनकर आ गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही सेम कोस y माइनस के कोस पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं, वापस लिख दिया हमने पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 को कोस के टेबल में। अब देखो माइनस y वापस आ गया, इस माइनस को फिर वापस चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कोस, सेकंड में होता है और थर्ड में होता है। लेकिन सेकंड में पहले एक्सेप्ट करेगा क्योंकि मिनिमम क्वाड्रेंट नेगेटिव कौन सा है, सेकंड। इसलिए अपने पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस y इक्वल कोस पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कोस y इक्वल कोस 3 पाई बाई 4। अब वापस हम चेक करें कि कोस इनवर्स x की जो मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वो 0 से पाई होता है, ठीक है। ये नहीं आएगा, फिर ये क्या जाएगा 0 से पाई। तो यहां से ये वापस निकल जाएगा कि नहीं, y इक्वल कोस इनवर्स कोस 3 पाई बाई 4। तब अपने पास क्या बनकर आया, ये बनकर आया y इक्वल 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 से पाई। देखो दोनों कंडीशन में आप चेक कर लो वैल्यू को, वही वैल्यू आपके पास आ रही है कि नहीं, कि y की वैल्यू 3 पाई बाई 4, y की वैल्यू 3 पाई बाई 4। आप सेक इनवर्स, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स जैसे पार्टों को चेंज करके आप tan में, साइन में और कोस में भी बनाकर ला सकते हैं। ओके, आगे के पार्ट आप कर सकते हैं इसको।